डाकुओं के घर में घुस के मारेंगे। कल या परसों जनाब सैफ अली खान साहिबा ने ये कहा कि आई डोंट हैव फेथ इन पाकिस्तान जनरली। तो देखो बेटी, मेरे दिल की टुकड़ी, मेरी जान, वी डोंट रियली केयर इफ यू डोंट हैव फेथ इन पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान आप जैसों के फेथ से नहीं बना। पाकिस्तान जिन लोगों के फेथ से बना है उनका फेथ आपसे बहुत मुख्तलिफ था। वो कहते हैं ना, पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा। आप क्या फेथ दिखाएंगे मौसूफ पाकिस्तान के अंदर। वो अपने इंटरव्यू में पाकिस्तान के बारे में कहते हैं, वी हैव ऑलवेज शेयर्ड अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप। जी हाँ, मैं वजाहत कर दूं, आपने सही फरमाया कि वी डू शेयर अ वेरी अनकंफर्टेबल एंड अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप। मैं इसमें ऐड कर दूं कि बड़ी अनकंफर्टेबल रिलेशनशिप है। ये जो बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये एक ही माँ के दो बच्चे हैं और वो जन्म के वक्त अलग हो गए, ये अपने जहन में डाल लीजिए कि ऐसी बोंगियाँ ना मारा करें। हम हैं, आप हैं। एक तो ये तय कर लीजिए, हमारा जो रिश्ता है वो यकीनन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और अनकंफर्टेबल भी है, क्योंकि है भैया हमारा जायदाद का झगड़ा है। जैसा आप समझते हैं ना, दो भाइयों में जायदाद का झगड़ा हो, आपके केस में तो खैर बहन की बात हो रही है, लेकिन बहरहाल दो बच्चों में जो जायदाद का झगड़ा होता है वो हमारा आपका जायदाद का झगड़ा है। फिर उनसे पूछा गया कि डू यू थिंक इट विल अफेक्ट द फिल्म इन एनी वे। तो उन्होंने कहा हाँ भाई, कुछ बिजनेस लूज करेगी और इतना को खास नहीं, क्योंकि कहते हैं कि द आयरनी इज दैट एवरीबडी इज गोइंग टू वॉच इट एनी वे ऑन पायरेटेड DVDs। दैट्स व्हाट हैपन्स अ लॉट इन पाकिस्तान। हिंदुस्तान के बारे में पायरेटेड DVDs का कुछ अंदाजा है किस किस्म की देखी जाती हैं? और आप लोग पायरेटेड DVDs यूँ देखते हैं कि आप चोर हैं, आप लुटेरे हैं, आप झूठे बेईमान हैं। हम ना पाकिस्तानी फिल्म पायरेटेड देखते हैं, ना पाकिस्तानी गाना पायरेटेड सुनते हैं। हम हिंदुस्तानी फिल्में अपना ईमान समझ के पायरेटेड देखते हैं ताकि इंशाअल्लाह ताला आपकी इकॉनमी डूबे। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी घटिया इकॉनमी में अपना पाक पैसा लगाने के लिए। हम इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ, हम आपकी पायरेटेड DVDs देखते हैं और इंशाअल्लाह और देखेंगे। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जितने लोग अगर गलती से सिनेमा जाके आपकी नालायक और नाजायज़ फिल्में देखते हैं वो भी देखना बंद कर दें, पायरेटेड ही देखें। अगर देखना मकसद ज़रूरी है, कोई बहुत ही खूबसूरत आपने फिल्म बना दी है तो हाँ हम देखेंगे, क्योंकि हमें एंटरटेनमेंट मिलती है, लेकिन हम आपको अपना पैसा नहीं देंगे। फिर जब मैंने फर्दर तलाश किया इंटरनेट पे तो फैंटम का ट्रेलर मुझको मिल गया, जो कि ऑफिशियल ट्रेलर है। तो आइए मैं थोड़ा सा उस ट्रेलर को लाइन बाय लाइन, जो मेरे मतलब की लाइनें हैं, मैं जरा उनका जवाब देता जाऊँ। ये लोग कितना भी अटैक करें, हम लोग तो कभी कुछ नहीं करते सर। आप कभी कुछ इसलिए नहीं करते क्योंकि आप कर नहीं सकते। और नंबर एक, हम आप पे कोई ऐसा अटैक नहीं करते जो कि बेवजह हो। मैं ये नहीं कह रहा हम आप पे अटैक करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो बावजह करते हैं, छेड़छाड़ आप करते हैं। और अगर हम नहीं करते तो मुझे दुख होगा, क्योंकि मैं ना फौजी हूँ, ना मैं ISI हूँ, ना मैं सरकार हूँ, मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ। मुझे नहीं पता कि अटैक करते नहीं करते, लेकिन अगर जो हरकतें आप बलूचिस्तान में करते हैं, जो हरकतें आप कराची में करते हैं, जो हरकतें आप पूरे पाकिस्तान में करते हैं, बल्कि जो हरकतें आपके मुल्क में मुसलमानों के साथ की जाती है, अगर उसके बाद हम आपके ऊपर थोड़ी छेड़छाड़ नहीं कर रहे तो मुझे बड़ा दुख होगा। और फिर मैं अपनी इस्टेब्लिशमेंट से, अपनी फ़ौज से, अपनी ISI से पूछूंगा कि भाई क्या कर रहे हो? क्यों एक नालायक मुल्क को इजाज़त दी हुई है कि जो जहाँ चाहता है हमारे शहरों में, हमारे मुल्क में आतंक फैलाता है, जहाँ चाहता है टेररिज्म फैलाता है, जहाँ चाहता है हमारे लोगों को मारता है, जहाँ चाहता है सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलवाता है? क्यों हम इनको सीधा नहीं कर रहे? मेरा सवाल ये होगा। और ये जो आप कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं करते, उसकी वजह है कि आप कुछ कर नहीं सकते। करने के लिए दम चाहिए होता है। और पाकिस्तान ऐसी कोई खाई पी मुर्गी नहीं है कि आप आएंगे चाप चूप के फेंक के चले जाएंगे। हिम्मत है मेरी जान के टुकड़े तो आके दिखाओ ना, फिर पता लगेगा आपको। सिर्फ क्रिकेट खेलना बंद कर देते हैं। जी हाँ, क्रिकेट खेलना भी बंद कर देते हैं, क्योंकि आपको बहाना चाहिए हमसे क्रिकेट ना खेलने का। क्योंकि आपको पता है जब हमसे क्रिकेट खेलेंगे तो बड़ी नंगी कुट पड़ेगी आपको हम इतना मारेंगे, हमारे क्रिकेटर्स आपका वो असर करेंगे फील्ड के अंदर कि जाने मन आप बस रोने में क्रिकेट नहीं ना खेलो ना यार, क्रिकेट जा हट, क्रिकेट नहीं खेलेंगे, चल आगे चल। जो सबसे बड़ी टेररिस्ट पाकिस्तान में बैठे हैं उन्हें कभी सजा नहीं मिलेगी। हाँ, ये आपने सही कहा, इतने बड़े टेररिस्ट पाकिस्तान में बैठे उन्हें कभी सजा नहीं मिलेगी। लेकिन एक बात बड़ी अहम है कि हमारे यहाँ अगर आपके बकौल जो टेररिस्ट हैं
वो हमने शायद छुपाए में हो सकता है छुपाए में, मुझे नहीं पता, आपने कहा है हमने छुपाए में, या हम उनको सपोर्ट करते हैं, या हमने उनको संभाल के रखा हुआ, उनको सजा नहीं देते। लेकिन भाई, हम टेररिस्ट को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाते। आपका प्राइम मिनिस्टर एक क्वालिफाइड सर्टिफाइड उसके खिलाफ विटनेसेस एक टेररिस्ट है। आपको पता है कि वो टेररिस्ट है। आप जानते हैं कि उसने गुजरात में 1000 मुसलमान इसलिए मरवा दिए क्योंकि वो कहता था कि लेट द हिंदूज वेंट देयर एंगर। ओए शर्म करो, ओए शर्म करो, हमको टेररिस्ट बोलते हो। आपको पता है कि आपके इस सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने गुजरात में क्या गजब मचाया था। On the Karnataka Chief Minister Siddaramaiah had recently called Narendra Modi a man killer. In 2002, there was a Godhra incident, you know. After that, there was a communal clash in Gujarat. He was the Chief Minister. At that time, more than 2,000 people were dead. Who is responsible for that? To such a mass killing? Who is responsible? As a Chief Minister of the state, heading the government, the Chief Minister is always responsible for such things. That people still call you to your face a mass murderer, and they accuse you of being prejudiced against Muslims. In April 2004, the Chief Justice of the Supreme Court in open court said that you were like a modern day Nero who looks the other side when helpless children and innocent women are burnt. Even 5 years after the Gujarat killings of 2002, the ghost of Godhra still haunts you. Why have you not done more to allay that ghost? Why can't you say that you regret the killings that happened? Why can't you say that maybe the government should have done more to protect the Muslims? What I have to say, I have said at that time, and you can find out my statements. Just say it again. Not necessarily I have to talk about the in 2007 everything, what you want to talk. But by not saying it again, by not letting people hear the message repeatedly, you're allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. I'll have to rest for a while. Water. और पानी आप पीछे रहो। दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। I'll be happy. You came here, I'm happy, I'm thankful to you. I can't get this. It's okay. Your things are, आपके आइडियाज हैं, आप बोलते रहिए, करते रहिए। 3-4 questions I will let you. पर मोदी साहब, मोदी साहब, कल देखो मैं दोस्ताना संबंध बनाना चाहता हूँ, आप उसको कोशिश कीजिए। मुझे एक चीज समझाएं सर। I'm not talking about doing anything wrong. I'm saying why can't you correct the image? है हिम्मत ये ट्रूथ, अनकंफर्टेबल ट्रूथ सुनने की? आप में है हिम्मत ये अनकंफर्टेबल ट्रूथ पे फिल्म बनाने की? है हिम्मत इस अनकंफर्टेबल ट्रूथ को अपनी सड़कों, अखबार, अपने मीडिया में उछालने की? अमेरिका ने ओसामा को अंदर घुस के मारा तो ये काम हम क्यों नहीं कर सकते? अमेरिका ने ओसामा को अंदर घुस के मारा। भाई देखो, ये अंदर घुसने वाली बातें और मारने वाली बातें मत करो, क्योंकि अमेरिका, अगेन मैंने कहा मैं हुकूमत नहीं हूँ, मैं ISI नहीं हूँ, मैं फौज नहीं हूँ, लेकिन वो हमारी इजाज़त के बगैर अमेरिका भी पाकिस्तान में नहीं आ सकता। हम अंधे नहीं हैं कि हमको ये ना पता चले कि रात में आए, एक्शन किया, चले गए। ठीक है, सियासी मसले है, जो भी होगी वो मुझे नहीं पता, वो इतनी मेरी अकल नहीं है, ना मेरी समझ है, लेकिन मुझे ये पता है कि पाकिस्तान सो नहीं रहा। और दूसरा ये कि वो अमेरिका है, उससे हमारे जैसे भी ताल्लुकात हैं, जो भी अंडरस्टैंडिंग है, वो हमारा आपसी मामला है। आप अभी अमेरिका नहीं है, आप अंडा हैं, सॉरी इंडिया है, इंडिया है, सॉरी इंडिया, आई एम सॉरी। अमेरिका से हमारे ताल्लुकात चाहे कितने ख़राब हो, वो हमारा एक आपसी मामला है। अच्छे हों, ख़राब हों, जो भी हमारी इनकन्वीनियंट या अनकंफर्टेबल सिचुएशन, हमारा ज़ाती मामला है। आपका हमारा जायदाद का झगड़ा है, आपका हमारा जद्दी पुश्ती झगड़ा है। आपने हमारे मुल्क में सरजमीन में बड़ी कत्लो गारत मचाई है, और आप, मैंने पहले भी कहा ना, पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा। आप होते कौन है पाकिस्तान में घुस के हमारे पास किसी को मार, चाहे वो टेररिस्ट है चाहे कोई है, आप कौन होते हैं पाकिस्तान की सरजमीन पे कदम रखने का सोचने वाले भी? मेरी जान, फिल्म होती है, अपनी फिल्मों को काबू में रखो। ऐसी ऑल फॉल इंसान को फिल्मों में भी नहीं बकनी चाहिए, क्योंकि वो रास नहीं आती। उनके घर में घुस के मारेंगे।
देखो बेटी, मेरी प्यारी सी गुड्डू रानी, गुड़िया, मेरी बेबी की जान का टुकड़ा, मैं तुम्हें एक बात तसल्ली से समझा देता हूँ, अब के समझ लो। हाँ, समझ लो। वो ये कि पहले भी मुझे यकीन अम्मी ने समझाया होगा कि रात को 8 बजे के बाद एक तो छोटी बच्चियाँ जागती नहीं, और अगर जागती भी हैं तो उनको जेम्स बॉन्ड और मिशन इम्पॉसिबल जैसी फिल्में नहीं देखनी चाहिए, और आप जैसी बच्चियों को तो खास तौर पे कैट वुमन नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि आप ये समझिए कि आप कैट वुमन है, अब घुस के मारेंगे। ओ भाई, किधर घुस के मारेगी मेरी जान? ये घुसम घुसी मारा मारी के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि अगर हमने घुस के मार दिया ना तो आपको पता है कि नुकसान किसका ज्यादा होगा। ये मिशन इम्पॉसिबल, कैट वुमन और ये जेम्स बॉन्ड किस्म की फिल्में मत देखा करो बेटी। तुम्हारा काम जो है तुम वही किया करो, और तुम्हारा काम ये है। समझी बेटी शीला, तुम अपनी जवानी तो संभाल लो। तुम ये छोकरियों के लिए मुजरे कर करके खुश होती रहो, ये पाकिस्तान में घुस के मारने की जो ख्वाहिश है ना, इसको लगाम दो, कहीं भारी ना पड़ जाए तुमको, ये किसी दिन पिट पटा जाओगी ऐसी सोच में, ख्याल किया करो। हाँ, ये क्या था भाई? तू पाकिस्तान में घुसेगी और किसी को ना मारेगी? That was a stupid mistake. हाँ छिछोरे इंसान, that was a stupid mistake. Don't you ever, ever, ever make that mistake ever again. The mission is